सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो आपका क्लास 10 जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, उसके लिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देखने को मिले। ठीक है, तो कैसे कैसे आपको लिखना है और किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है। ठीक है, सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और ये जो सूचना है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सबसे ऑफिशियल वेबसाइट पर का है। ठीक है, तो देखिए भाई, जो क्लास 10th वाले विद्यार्थी हमारे पहली बार जो कि एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, 2023 में, तो भाई इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और ये जो सुझाव है वो आप ध्यान दीजिएगा और बढ़िया तरीके से जो कि देख लीजिएगा। ठीक है, ये गलती आपको बोर्ड एग्जाम में करके नहीं आनी है। ठीक है, तो अगर आप ये गलती अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आइए इसे एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आयत है यहाँ पे हिंदी के लिए है, जो आपको 16 फरवरी को ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है और ऐसे अपने तैयारी को अभी से पूरा करना है। ठीक है, देखिए क्या है हमारा सबसे पहला यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य एवं निबंध भी सम्मिलित है। ठीक है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे सम्मिलित है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करें। ठीक है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति, मतलब कि इसको दोहराएं। ठीक है, दोहराएं और विषय को रटने के स्थान पे भली भांति समझने का प्रयास करें। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको रटिए मत। ठीक है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, तो ही आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये जो कि बताया गया है आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए उसका जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि जो दूसरा आपका यहाँ पे निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में, ठीक है, निहित काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे कि रस, छंद, अलंकार है आपका, को रेखांकित करें। ठीक है, मतलब कि आपको नीचे इस प्रकार से रेखांकित कर देना है। ओके, और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। ठीक है, मतलब कि उसको आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी उसको साथ में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एक एक चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि किस किस नंबर पे आपको कैसे कैसे लिखना है कि आपको पूरा पूरा नंबर जो कि दिया जाए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ही लिखना है। ओके, देखिए जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगला यहाँ पे कि गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव, ठीक है, मूल भाव को समझें और सारांश, उद्देश्य और भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, देखिए अभी से आपको ये करना है। ठीक है, देखिए उनकी भाषा शैली को और उनके उद्देश्य को, ठीक है, और जो उनका सारांश है, कोई भी आप लेखकों की रचनाओं को लिखें। ठीक है, तो उसकी जो भी भाषा शैली है उसको अपने शब्दों में जो कि व्यक्त करें, मतलब कि लिखने का प्रयास करें। ओके, देखिए आपको बताया गया है, तो आप एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि उसके बाद क्या है हमारे यहाँ पे शब्द रचना के तत्व। ठीक है, अब इसमें भाई क्या क्या आता है, तो हमारा उपसर्ग आता है, यहाँ पे प्रसंग मतलब कि प्रत्यय आता है। ठीक है, समास है, पर्यायवाची है, तत्सम है, और यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे इत्यादि के नियम के परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण में वर्तनी संबंधी कोई भी अशुद्धि, मतलब कि आपको उसमें अशुद्धि जो भी होगी, ठीक है, उसका अभाव रहे, मतलब कि उसका मतलब आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे पर्यायवाची लिखें, प्रसंग लिखें, उपसर्ग लिखें, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आपको वर्तनी संबंधी मतलब कि उसमें आप ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जो भी उसमें मतलब कि आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मात्राओं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, हिंदी में यही सब देखा जाता है, मात्राओं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ दिए गए नए शब्द की रचना और वाक्यों का गठन में सहायता मिलेगी, मतलब कि अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और आपको इसमें एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ओके, देखिए आपको खुद यहाँ पे बताया गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे कि परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं और आदर्श प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। मतलब जो भी इसके पिछले ईयर के जो पेपर हुए हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। जो भी इसके पिछले ईयर के पेपर्स हो चुके हैं, ठीक है, उसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और कैसे कैसे आपको लिखना है वो तो यहाँ पे बताया ही जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए अभी और कुछ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको भूलना है यहाँ पे नहीं है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ ले। ठीक है, जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसको पढ़ लेना है। ठीक है, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उसका उत्तर लिखने का प्रारंभ करें। मतलब कि जो भी आपको प्रश्न मिलेगा उसको भली भांति समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप उसको लिखिएगा। देखिए यहाँ पे खुद यहाँ पे बताया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखिए भाई एक एक चीज को ध्यान देते चलिएगा और ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में काम को करना है। ओके, तो ही आपको इसमें अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पे तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें। ठीक है, कि व्याकरण में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न रहे, मतलब कि
उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कॉमा का, यहाँ पे जो कि यहाँ पे खड़ी पाई का, ठीक है, इन सभी का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मतलब वर्तनी संबंधी आपको कोई भी चीजें उसमें अशुद्धियां न रहे, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, एकदम स्पष्ट लिखना है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अब भाई ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर लिखते समय, ठीक है, अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान दें। मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे अंक के हिसाब से देख लीजिए कि हाँ भाई हमारे कितना अंक का है, उसी के हिसाब से अपना उत्तर कुछ भी लिखने का प्रयास करें। ओके, तो आपको इसमें अच्छा नंबर देखने को मिलेगा और यहाँ पे टाइम भी चूंकि बचेगा। ओके, चलिए जो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे देखिए भाई, ध्यान देते चलिएगा एक एक चीज़ों को। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे बोला गया कि लेखकों एवं कवि के जीवन परिचय लिखते समय फ्लोर चार्ट का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कविता कब लिख रहे हैं, ठीक है, तो साइड में जैसे कि मान लीजिए आपकी कॉपी है, ठीक है, आपको यहाँ पे साइड में यहाँ पे फ्लोर चार्ट यहाँ पे इस प्रकार से बना देना है और उसमें यहाँ पे जन्म स्थान, माता पिता और भाषा शैली और यहाँ पे कृतियाँ, मुख्य मृत्यु, ठीक है, जो भी आपको चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी ही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे अब अच्छा जो कि नंबर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही आप लिखेंगे तो ही आपको जो जितना भी नंबर करेगा वो आपको उसमें पूरा नंबर दीजिएगा, ठीक है। और आप अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको उसमें 2 नंबर या फिर 3 नंबर भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको इतना काम कर लेना है अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में। ओके, चलिए देखिए जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय, ठीक है, करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ें, ठीक है, और प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें और उत्तर लिखना प्रयास करें। मतलब कि यहाँ पे जो भी पैराग्राफ वाले प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपका 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको भली भांति उसको पढ़ लेना है, उसके बाद से ही आपका यहाँ पे उसका आप उत्तर लिखना जो कि प्रारंभ करेंगे। ओके, चलिए जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि देखिए भाई एक एक चीज़ को ध्यान देते चलिएगा और ये देखिए भाई इसको आप हल्का मत लीजिएगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है तो ही आपका यहाँ पे अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप इन रूल को ध्यान नहीं देंगे ना तो आपका यहाँ पे कोई भी नंबर जो कि अच्छा आने वाला नहीं है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए कि उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि के सावधानी पूर्वक पालन करें, ठीक है। जो भी आपका अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, ठीक है, इनका आपको ध्यान देना है अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे, ठीक है। यही सब गलतियां होती हैं तो आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में जो कि मतलब कम नंबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग की मतलब वर्तनी जो होती है वो शुद्ध नहीं होती है, ठीक है, तो आपको ये शुद्ध करना है, मतलब ध्यान देना है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि आपको वर्तनी पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। जो भी आप लिखिए उसमें वर्तनी को एक बार चेक जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे सुझाव क्या है कि निबंध को लिखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे चयनित जो प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। भाई कौन कौन सी बिंदु हैं उसको आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना हो गया और यहाँ पे विषय विस्तार हो गया, उपसंहार हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको उसमें लिखनी ही है। प्रस्तावना सबसे पहले लिखना है उसके बारे में, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके से विषय विस्तार, उसका विषय विस्तार कहाँ तक गया है, ठीक है। और यहाँ पे उपसंहार लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देना है। ओके, तो आपको इसमें अच्छा नंबर जो कि निबंध में देखने को मिलेगा और ये आपका 9 से 10 नंबर का जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप इसको अगर पूरा नंबर चाहिए तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए जो नेक्स्ट आपका सामने यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद से आपका यहाँ पे कि संस्कृत खंड पर आधारित जो भी आपके अवतरण है का संदर्भ जो है सहित अनुवाद स्वच्छ और स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखे। मतलब कि जो भी आप यहाँ पे स्पष्ट मतलब कि यहाँ पे जो भी संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, जो भी अनुवाद करेंगे उसको को एकदम स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखना है। आपको गोज पाच के उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो तो आप उसमें पूरा गोजिएगा मत, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बस एक बार सब कट मार दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें आप गोजिए मत क्योंकि गलत हो गया तो मान लीजिए आप उसमें क्या भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये सब आप चीज़ें आप बोर्ड एग्जाम में अपने ध्यान दीजिएगा तो ही आपका यहाँ पे अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे जो लास्ट है आपका, तो अब देखिए अब यहाँ पे जो लास्ट है आपका कि अपने जिले के निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्न उत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखे, ठीक है। मतलब जो भी खंड काव्य पूछा जाता है, ठीक है, जो आपको खंड काव्य दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे श्री कृष्ण चरित्र चित्रण पूछा जाता है तो आपके जो मतलब कि अगर पूजा है, ठीक है, आपके मतलब कि जिले का, ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश में वही वाला लिखना है। अगर पूजा खंड काव्य को भी तो अगर पूजा खंड काव्य को ही आपको लिखना है और कोई भी दूसरे जिले का आपको नहीं लिखना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है, ठीक है। जो भी इसमें यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा। तो बस इतना ही यहाँ पे नोटिस था हिंदी के लिए, ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण था। तो आप सारी चीज़ें इजिली क्लियर कर ली होंगे और बस केवल इतना ध्यान दीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में हिंदी में जो है स्पेशली हिंदी में आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी यहाँ पे जो भी क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं।